अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। एक बार प्रथम और अहम गाड़ी पार्क करके आ जाए ना, फिर अंदर चलते हैं। लो आ गए। चल अब एक काम करते हैं, आप सब लोग अंदर चाहिए, हम ना तब तक मंदिर की 101 परिक्रमा लगा लेते हैं। वो कहा है हमने अपनी नातिन के लिए ना मन्नत मांगी रही है, आप लोग पूजा कीजिए। लेकिन माता जी इस उम्र में इतनी परिक्रमा आप कैसे करेंगी? अरे भैया आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ उम्र से बूढ़ी है, अंदर से एकदम जवान है, तंदुरुस्त। अरे देखा नहीं आपने कैसे फुर्ती से सीढ़ियां चढ़ती है और उतर जाती हैं, और इनकी त्वचा देखी ऐसी चमकदार है कि हम सबको फेल कर दे। उर्मी, अरे उर्मी बिटिया बिल्कुल सही कह रही है, हम ना शुद्ध खाना खाने वाले लोग हैं, अभी भी हड्डी में जान रखते हैं। आप लोग पूजा कीजिए, जब तक आप लोगों की पूजा समाप्त होगी ना हमारी परिक्रमा भी हो जाएगी। चाहिए देर हो जाए। ठीक है नानी जी, पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कॉल कर लीजिएगा। हाँ बेटा, जाओ अंदर जाओ। माफ करिएगा भोलेनाथ, हमें अपने परिवार से ऐसे झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन सच सबके सामने लाने के लिए हमें झूठ का सहारा लेना ही होगा। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, जैसे ही सारा सच सबके सामने आएगा ना, हम परिक्रमा करने जरूर आएंगे। हेलो, आज हमें वो बड़ा कदम उठाना है। अरे जल्दी करो। मैडम अभी कैसा लग रहा है? दूर से तो ठीक ही लग रहा है, लाश को कौन इतना ध्यान से देखेगा। ठीक है तुम जाओ ये लो। निहारिका, ये क्या है? दादी अच्छा हुआ आप सबसे पहले आ गई। देखिए जल्दी आइए, मैंने लाश का इंतजाम कर लिया है। देखिए बेवकूफ, ऐसा कोई कदम उठाने से पहले कम से कम एक बार हमसे पूछ तो लेती। अरे हम भी तो लाश का ही इंतजाम करने गए थे। हाँ? हमारा आदमी राधिया की लाश लेके आता ही होगा अभी। तुमने पुकारा और हम चले आए हैं, लाश भी लेकर हम आए हैं। तुमने पुकारा और हम चले आए हैं। ये लो शक्कू, तुम्हारे लिए। शक्कू? अरे कुछ नहीं, वो सब छोड़ो। तुम ये क्या लाश लाई हो? इसको देखकर साफ पता चल रहा है कि किसी ने राधिया के चेहरे का मास्क लगा रखा है इसमें। हमारी वाली लाश देखो, ये है लाश। खोलो। ये क्या है? वो क्या है ना कि शक्कू, इतनी मोटी लाश इतनी जल्दी मिलती नहीं, इसलिए मैं नकली पेट लगा लाया। ये सब तो अभी आ गए। अरे माता जी, आपको ना ये 101 परिक्रमा नहीं करनी चाहिए थी। देखिए घुटनों का दर्द फिर से शुरू हो गया। और माफ करना, हमारी वजह से तुम्हारी पूजा में भी विघ्न आ गया। अरे नानी जी कोई बात नहीं, चलिए। अंदर निहारिका जरूर कोई षड्यंत्र रच रही होगी, इसीलिए घुटने के दर्द का बहाना करके हम सबको लाएं, ताकि वो रंगे हाथों पकड़ी जाए। जल्दी करो, दोनों में से एक भी लाश भरोसे के लायक नहीं है। हटाओ फटाफट इसको किचन में लेकर चलो। पागल हो गई हो क्या? चलो किचन की ओर लेके चलो। मेरी कमर। अभी तो बड़ी जवानी छाई हुई थी जब लाश लेकर आए थे, अब क्या हो गया? अरे सकू, थोड़ी मदद तो करो। चल। अरे
दादी मेरी हेल्प कीजिए ना। हाँ अरे हाँ, तुम लेके जाओ ना इसको। ये सब क्या है निहारिका? वो इतने दिनों से राधिया की कोई न्यूज नहीं मिली और यहाँ तक कि पुलिस को भी कोई खबर नहीं है, तो शायद राधिया मर गई। निहारिका! तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि राधिया को कुछ हो गया है? और निहारिका, तुमने बिना हमसे सलाह मशवरा किए ये शोक सभा की तैयारी भी कर ली। निहारिका ये बेवकूफ़ी भला क्यों करेगी? पक्का बात कुछ और है। मेरा दिल जानता है निहारिका, राधिया बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। नानी, आई एम रियली सॉरी नानी, मैंने आपकी पोती राधिया के बारे में ऐसा सोचा, लेकिन आप ही बताइए, अगर वो जिंदा है तो कहाँ है? किचन में कुछ तो है, हमें देखना होगा। निहारिका, तुम्हें राधिया की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, इस घर में ना मातम नहीं मनेगा, राधिया की फोटो पर हार नहीं चढ़ेगा, समझी? क्योंकि राधिया जिंदा है। हटाओ ये सब। प्रथम 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 प्रथम, मैं तुम्हें ऐसे दर्द में नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा ये जो दर्द है, तुम इस दर्द से मूव ऑन कर जाओ। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। बस निहारिका, मुझे मूव ऑन नहीं करना है, समझी? निहारिका, हमारे परिवार के पीठ पीछे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकतें करने की? निहारिका, तुम इस घर की मेहमान हो, कोई सदस्य नहीं हो। I'm sorry। क्या सॉरी सॉरी लगा रखा है? सब कुछ यहाँ पे तमाशा कर दिया तुमने, उसके बाद सॉरी बोलती हो तुम। निहारिका, एक बात ना तुम अच्छे से समझ लो, आज के बाद ऐसा कुछ भी हुआ तो राधिया इस घर में आए ना आए, लेकिन वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। माता जी, चलिए आपको कमरे तक छोड़ देते हैं। ताई,
निहारिका की चाल को तो हम नहीं पकड़ पाए, लेकिन अब हमें हमारी चाल चलनी है। क्या हुआ? दादी, ये लाश का प्लान तो हम पे ही भारी पड़ गया। ऊपर से मुझे सबकी डांट पड़ी और प्रथम भी मुझसे नाराज हो गया। अरे लेकिन अच्छा हुआ ना तुमने वक्त पे सब कुछ संभाल लिया, वरना आज तो हम दोनों मर जाते। अब राध्या की मौत को साबित करने के लिए कुछ और सोचना होगा। ये नानी ऐसे चोरी छुपे स्टोर रूम में क्यों गई? ये यहाँ क्या कर रही है? हेलो, कौन है? नानी, नानी हम हैं, राध्या। राध्या? अरे राध्या बेटिया, तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है हम सब तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे हैं, और प्रथम दामाद जी का तो हाल ही बुरा हो गया है। आज सबने तुम्हारी सलामती के लिए पूजा भी रखवाई थी बेटिया, तुम जल्दी वापस आ जाओ। एक सेकेंड, तुम ऐसे चोरी चुपके काहे फोन कर रही हो? कहाँ हुआ? नहीं नानी, हम घर वापस नहीं आ सकते। घर में कोई तो है जो हमें मारना चाहता है। हाँ नानी, उस दिन कोल्ड स्टोरेज में जो हादसा हुआ था वो सिर्फ हादसा नहीं था, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश थी। और अगर हम घर वापस आएंगे ना तो वो इंसान हमें फिर से मारने की कोशिश जरूर करेगा। अरे राजा बेटिया, जिसपे भी तुम्हें शक है ना उसका नाम बताओ, उसके हाथ पैर तोड़ के उसके गले में ही लटका देंगे हम। नहीं नानी, हम ऐसे आपको सब कुछ नहीं बता सकते। आप एक काम कीजिए, आप शाम में 5 बजे दुर्गा माता मंदिर के पीछे वो जो पुराना घर है ना, वहाँ पे आइएगा। वहाँ हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन नानी एक बात याद रखिएगा, किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ ठीक है बेटिया, ठीक है। अरे भगवान, मेरे नातिन तो खतरे में है, हमें जल्दी जाना होगा। राध्या जिंदा है? हाँ दादी, ये तो अच्छा हुआ जो टाइम रहते हमें ये बात पता चल गई, वरना अगर वो लाश का नाटक जान के राध्या घर वापस आ जाती तो हमारा तो पोपट ही हो जाता ना। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तुमने तो उसे कोल्ड स्टोरेज में बंद किया था ना, तो फिर वो जिंदा कैसे है? अरे वो बच के भाग गई, लेकिन भगवान ने हमें दूसरा मौका दिया है उसको मारने का। उसने अपनी नानी को अपने रहने की जगह बताई है, हमें उसकी नानी से पहले वहाँ पहुँचना होगा और उसका काम तमाम करना होगा। चलो। अरे अभी चलो। ऐसे नहीं, हम ऐसे जाएंगे और किसी की नजर में आएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे पास ना एक प्लान है। तेरा जो प्लान है ये सच में काम करेगा ना? उम्मीद तो यही है सोनू, इसीलिए तो इतना सारा नाटक किया है। अरे राधिया की मौत ही तो साबित करनी है, वो तो मैं बड़ी आसानी से कर लूंगी। मुझे एक मोटी तगड़ी सुमो जैसी लाश चाहिए और 12 बजे तक मेरे पास पहुंच जानी चाहिए। फिर तो हमें भी खुद को जिंदा साबित करना ही होगा। हेलो, आज हमें को बड़ा कदम उठाना है। राधिया, थैंक यू। सोनू, हम एक काम करते हैं, हम ये राधा के कपड़े पहन कर आते हैं। उसके बाद तुम हमारा ऐसा वीडियो बनाना जिससे ऐसा लगे कि राधा ही ना नानी से वीडियो कॉल पर बात कर रही है, ठीक है? अच्छा ठीक है, तू जा, तू चेंज कर गया। हाँ। एक सेकेंड, तुम ऐसे चोरी चुपके काहे फोन कर रही हो? कहाँ हुआ? नहीं नानी, हम घर वापस नहीं आ सकते।
कोई तो है घर में जो हमें मारना चाहता है। सोनू, हमें पूरा यकीन है कि निहारिका के साथ उसका साथी हमें मारने के लिए जरूर आएगा, तभी जाके हमें पूरा सच पता चलेगा। अच्छा ठीक है, तू जा, चंगर गया। हाँ। जल्दी से फटाफट। लगता है वो लोग आ गए। क्या हुआ सोनू? वो लोग आ गए। एक शख्स तो निहारिका है, लेकिन दूसरा शख्स कौन है? ये वो जगह। वो लोग यहीं आ रहे हैं। तू जा, जल्दी चुप जा। फास्ट फास्ट फास्ट। ये तो देखने में ही भूतिया लग रहा है दादी। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ राध्या नहीं बल्कि उसका भूत है। नहीं, वो राधिया ही थी, लेकिन आज हम उसे भूत बना के रहेंगे। अरे ये क्या कर रही हो? गोली चलाओगी क्या? आती भी है? हाँ, आती है। बस ट्रिगर दबाने की देर है, फिर राधिया का काम तमाम। ये क्या था? ये क्या कर रही हो? अरे हवा में गोली चला के बर्बाद क्यों कर रही हो? ओह सॉरी, मुझे लगा कोई था। छोड़ो चलो। राधिया, इसके पास तो गन है। हाँ सोनू, लेकिन इन्हें बेनकाब करने के लिए हमें अपनी जान को दांव पर लगाना ही होगा, क्योंकि हमें जानना है वो कौन है जो निहारिका के साथ मिलकर हमें मारना चाहता है।
मुझे कुछ हुआ नहीं। ये गलती से गोली झूमर की रस्सी पे लग गई, उस चक्कर में झूमर गिर गया। आप ठीक है ना? हाँ। मैं उठाती हूँ। हाँ। रुकिए रुकिए, मैं राध्या के घर में आने के बाद देख लो हमारा घर आज किस कगार पे आ गया। हमने जैसा सोचा था उससे भी जबरदस्त धमाका हुआ है। फाइनली प्रथम का उस राध्या से पीछा छूट चुका है। इसका मतलब दादी, उस दिन निहारिका दादी से बात कर रही थी फोन पे। बैठे, संभाल के। हाँ हाँ ठीक है ना? शक्ल देखो इसकी, प्रथम से दुगनी उम्र की लगती है। हमारे प्रथम के साथ कोई मेल ही नहीं है इसका। तुमसे पहले प्रथम की पसंद निहारिका थी। उसका पहनना, ओढ़ना, कद काठी, चाल चलन, तौर तरीका सब कुछ अलग था। तुमसे उसने शादी क्यों की ये हम नहीं जानते, लेकिन शायद उसके दिल में अभी भी निहारिका की ही छवि है। आज तुम पूरी रात हाथ जोड़े एक पैर पर यहां खड़ी रहोगी। हम ये तो जानते हैं कि दादी हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, इसीलिए हम पे इतना गुस्सा करती हैं। लेकिन वो गुस्सा नहीं, असल में उनकी नफरत है। एक ऐसी नफरत जिसके कारण वो हमें मारना चाहती है।